दिन भर बिताऊंगी, तो रोने लगी। तो कल श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश दिया कि मैया रो मत, हम हैं वैश्य जाति में, वो हमारा धर्म है गो पालन, तो धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। जो जिस जाति के हैं उनको वह धर्म का पालन करना होगा। वो पालन ही हमारा धर्म है, जीविका है। आज नहीं तो कल तो करना ही होगा भैया। इसमें आप क्यों रोकना चाहती हो? स्नेहवश और धर्म के अनुसार गायें जिस प्रकार पादुका छत्र रहित है, ग्वालिया भी, गोप भी छत्र पादुका रहित ही होना चाहिए। इसलिए अत्यंत विनम्रता के साथ श्री कृष्ण ने पादुका और छत्र धारण निषिद्ध किया कि हम धारण नहीं कर सकते, धर्म विरुद्ध होगा। हमारी आराध्य गौ माता है, हम गौ माता के पीछे कैसे जाए पादुका पहनकर, छत्र धारण करके? ऐसा संभव नहीं पिताजी। तो बेटा की विनम्रता को देखकर, धर्म ज्ञान को देखकर बड़े हर्षित हुए पिता माता। वहां तक कहा श्री कृष्ण ने, देखिए पिताजी, हे माता जी, धर्म से ही आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः धर्म हर भय से हमारी रक्षा करता है, और भय से परित्राण के लिए, रक्षा के लिए धर्म ही एकमात्र उपाय है, सहारा है। इसलिए कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे धर्म का परित्याग करें? कभी पिता ने देखा, माता ने देखा, देखो मेरा छोटा सा बालक कैसा ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, धर्म के प्रति कितनी आस्था श्रद्धा है। तो दोनों बड़े आनंदित, हृदय उनका आनंद से भर गया, गदगद हो गए। फिर भी माँ तो माई है, अनिष्ट आशंका से व्याकुल हो रही है। सब सखाओं को बुलाकर कहा, हे सुभद्र, हे मंडली भक्त सुदामा, इधर आओ। हे बलभद्र, तुम लोग सुकुमार चंचल बालक हमारे कृष्ण की रक्षा करना। लो, इसे कृष्ण तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ, तुम इसकी रक्षा करना। जिस प्रकार मैं अब सौंप रही हूँ ना, उसी प्रकार सायंकाल मेरे हाथ सौंपना। ये मेरी नील प्रार्थना, ये मेरा बालक नीलमणि तो खास करके दाऊ जी की हाथ समर्पण करती हैं। और इतना भी कहा, देखो दाऊ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जब से बड़े हो, कन्हैया चंचलता तो करेगा ही, पर तुम शासन करना, सावधान करना, निर्देश देना। कन्हैया ऐसा नहीं करते, ऐसा करो, इस तरह चलो, दौड़ो मत, धीरे चलो, यमुना किनारे न जाना, वन में न जाना, हर समय निकट रखना, अपने पास रखना और शासन करना। हर समय उपदेश निर्देश देना, अपने वश में रखना, शिक्षा प्रदान करना और कृष्ण के पालन में तत्पर रहना। कभी लापरवाही नहीं करना। तुम खेल में लग गए, उधर कन्हैया कहीं चला गया, नहीं, हर समय अपनी नजर रखना, अपनी दृष्टि के अंदर भीतर ही रखना। तो हर समय शिक्षा देना और रक्षा करना। अगर ज्यादा ही उधम करता है, तुम्हारी बातों को नहीं मानता है, फिर हमें खबर दे, खबर करना। यदि ऐसा है कि वो नहीं मानता है, तुम्हारी बातों को उधम करने में तत्पर हो रहा है, अधिक चंचलता कर रहा है, तो हमें बता रहा। इस प्रकार कन्या के सामने ही सब सखाओं को निर्देश देती हैं, विशेष करके दाऊ जी को। कोई डरना नहीं, कन्हैया छोटा है, तुम लोग शासन कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, हम अधिकार दे रहे हैं। हर समय इसको अपने वश में रखना। ऐसा कहकर के मैया पुनः और जो सखाएं हैं, जो धनुर्विद्या में पारंगम है, ऐसे सखाओं से कहने लगे, धृत खरग धनुर्वाणैर्भुवत्सा विजयादयः
पालनीयो अप्रमत्तैर्वः सदायमभिता स्थितः। हे विजय आदि सखा, हे बेटे देखो, तुम लोग निरंतर कन्हैया के अगल बगल रहना, अप्रमत्त होकर, सावधान होकर, और हाथ में सदा धनुर्बाण लेके चलना। धनुष्बाण हाथ में रहे, तैयार रहे, और हाथ में खड्ग तलवार भी साथ रखना। पता नहीं कब इस ओर से आक्रमण को कर देती है असुर राक्षस। इसके अनुचर वन में अनेक प्रकार का भय है, इसलिए सावधान रहना। श्री कृष्ण की चारों ओर तुम लोग धनुष्बाण और खड्ग तलवार लेकर। तो कृष्ण की रक्षा के लिए मैया कितना चिंतित है, आप देखिए वर्णन। इतने भी मां का मन संतुष्ट नहीं, मन में शांति इतना करके भी फिर मैया फिर मैं अपनी ओर से कुछ करूं। तो मैया गोपाल को निकट बुला करके नरसिंह मंत्र का उच्चारण करके श्री कृष्ण के एक एक अंग का स्पर्श कर रही है कि नरसिंह हमारे गोपाल के चरणों की रक्षा करे, घुटनों की रक्षा करे, और जांघों की रक्षा करे, उदर की, कटी की, वक्षस्थल की रक्षा करे, कंठ की, दोनों भुजाओं की, मुखारविंद की, मस्तक की। इस तरह से नरसिंह मंत्र पर करके अपने हाथों से स्पर्श करके सर्वांग की रक्षा मैया कर रही कि अंगे स्वतस्यात करे न माता स्निग्धा स्पृशन्तीश्वर नाम मंत्र ही नृसिंह बीजैश्च विधाय रक्षां भवन्द रक्षामणिमहस्ते। कविराज जी महाराज बोल रहे हैं कि जननी स्नेहार्द यानी स्नेह से द्रवित हृदय होकर भगवान का नाम उच्चारण पूर्वक नृसिंह बीज मंत्र पाठ करके, नरसिंह मंत्र का बीज का पाठ करके एक एक अंग का स्पर्श कर रही है। हे नरसिंह, गोपाल की रक्षा करना। हे नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह। गोपाल के सामने तुम, पीछे, जहां जहां जाए हे नरसिंह, चारों ऊपर नीचे हर समय नरसिंह भगवान तुम गोपाल के साथ रहना, गोपाल की रक्षा करना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार नरसिंह मंत्र से गोपाल की रक्षा हो रही है। आई गौर हरि ओम, जय हो राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। तो नरसिंह भगवान के मंत्र से गोपाल की रक्षा हो रही है, इसलिए गोपाल की रक्षा के लिए यहाँ भी नरसिंह भगवान है। माँ का स्नेह है ना कि हमारे राधा गोविंद जंगलों में, वनों में विहार करते, तब इस प्रकार आपत्ति आ जाए, इसलिए नरसिंह भगवान जरूरी है। नरसिंह भगवान राधा गोविंद की रक्षा, केवल गोपाल नहीं, राधा गोविंद, राधा नयनानंद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान है। हर समय रक्षा करते, ये बात सब भाव है, माँ की रक्षा करे गोपाल। फिर हाथ में रक्षा बंधन, रक्षा मणि, जैसे कलया बांधते हैं ना, तो पहले रक्षा मणि बांधते, उसमें कुछ मणि देख करके धागों से बांध दिया जाता है कि गोपाल की रक्षा ये मणि करे, रक्षा बंधन करेगा। और ताबीज भी बांध देती है, गले में लटका देती है ताबीज। और क्या, बाघ नखा, बाघ का नख, कि किसी की बुरी नजर नहीं लग जाए। कितने उपाय करती है मैया, क्या वत्सल माता, ऐसा वत्सल कहीं नहीं देखा। नाना उपाय तरीके से गोपाल की रक्षा बंधन कर रही मैया। जब इतना करके कोई रुकी मैया, तो कन्हैया बोले मैया अब तो आज्ञा दो, अब आदेश दो, जाओ वन में, पिताजी जाने दीजिए। अब
तो पिता माता से अनुमति मांग रहे हैं कि आज्ञा माता पितरिति श्रुतम संपतंतम पदान्ते दोर्भ्याम धृत्वा हृदि निदधतौ स्तन्नबाष्पाम्बुसिक्तम् चुम्बन्तौ तद्वदन कमलं मार्जयन्तौ कराभ्यां जिघ्नन्तौ तं शिरसि पितराभ्यतुर्बाष्पकण्ठम् आदौ हि मातः ही पिता आज्ञा देहि, जैसे कहा बन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो प्रेमोत्र की ना प्रेम के उद्रेक से एकदम विवल हो गए, वात्सल्य प्रेम से पिता माता बेटा बन जा रहा है, कैसे अनुमति दो? और चरणों में गिर गया, केवल अनुमति नहीं मांगी, कन्हैया चरणों में गिर भी गए दोनों के। तो पदांते पतंतम श्रुतम, जैसे देखा चरणों में गिरा है बेटा, पहले माँ के चरणों में गिरा, फिर पिता के चरणों में। ते ही पिता पदांते संपतंतम, ही पिता अब आज्ञा दीजिए। जब पिता ने माता ने देखा कि हमारे चरणों में गिरा है बेटा संपतंतम, तब तो पितरु दोनों ने दोर्भ्याम बाहुभ्याम हृदय धृत्वा, दोनों ने दोनों भुजा से उठा लिया, हृदय नींद धतौ यानी धृत्वा धारण किया। धारण करके जननी ने स्तन्नबाष्पाम्बुसिक्तम, दुग्ध धारा और नैन की अश्रु धारा से कन्हैया को नहला। ये यशोदा का वात्सल्य है। उम्र कितनी भी हो जाए पर यशोदा मैया का दुग्ध झरना बंद नहीं होता। कन्हैया कितने बड़े हो जाए पर दुग्ध धारा हर समय झरती। ये जगत में किसी माँ के ऐसा संभव नहीं है होना। यशोदा माँ का वात्सल्य अलौकिक है, अलग ही है। अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी माँ का दुग्ध धारा निरंतर चलती। स्तन धारा से गोपाल को नहला दिया और आंसू से बेटा बार बार चुम्बन कर रहे हैं, मस्तक सूंघने लगे। नंद बाबा चुमने लगे, सूंघने लगे और मैया भी चुमती है, हाथ फेरती है, सहलाती है, बेटा बेटा जल्दी आ जाना, बेटा जल्दी आ जाना। छोड़ी नहीं रहे, हृदय से लगा दिया एकदम। मैया आप तो छोड़ो, जाने दो, कैसे जाने बेटा, रोना नहीं बंद। फिर नरसिंह मंत्र का पाठ करने लगे और आशीर्वाद देने लगे कि तुम्हारा कल्याण हो बेटा, सारी विपत्तियों से नरसिंह भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कि भूर्दौर्भव्या भवतु भवतु रक्षिता श्री नृसिंह शस्तः पंथा वनमपि शुभं भावुका दिग्विदिग्च स्वागम्यः स्वं पुनरथ गृहं मंगलालिंगितस्त्वं दत्यानुज्ञः स इति मुमुदे वात्सलाभ्यां पितृभ्यां। तो पिता माता ने कहा भूर्दौर्भव्यः श्री नृसिंह आप तुम्हारी रक्षा करे, पृथ्वी और आकाश मंगलमय हो। यानी पृथ्वी और आकाश तुम्हारे लिए मंगलदायक हो, कभी कोई दुर्घटना नहीं हो पृथ्वी पर या आकाश में। या आकाश से बिजली बात अनेक प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आकाश भी तुम्हारे लिए मंगलमय हो और पृथ्वी मंगलमय हो। इतना ही नहीं, तुम्हारा ये मार्ग, वन, नदी, पर्वत, 10 दिशाएं सब मंगलमय हो, तुम्हारे लिए शुभदायक हो बेटा। माँ का आशीर्वाद मिल जाए फिर क्या बाकी रह गए। जीवन में कभी कहीं बाधा प्राप्त नहीं हो सकता जिसको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, पिता माता का गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए तो हर बाधा अपने आप मिट जाती है, रास्ता खुद साफ हो जाता है, सफलता उसकी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करना भी भाग्य चाहिए।
हर किसी के भाग्य में नहीं आशीर्वाद। अपने पुत्र को उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना पांडवों को मिला। गंधारी ने हृदय खोल के आशीर्वाद दिया, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य, चाहे भीष्म पितामह कौरव पक्ष में लड़ रहे पर उनको आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद पांडवों को दिया। इसलिए आशीर्वाद पाने के लिए योग्यता चाहिए। आशीर्वाद घमंड से नहीं दिया जाता। आशीर्वाद के लिए चरणों में गिरना पड़ता है, रोना पड़ता है, अनुनय विनय करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है और अपनी पवित्रता को सद्गुण और युधिष्ठिर जैसा को मिल सकता है। आशीर्वाद सबको नहीं मिलता है, पात्रता हो तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। पितामाता का हृदय से अपने आप आशीर्वाद आविर्भूत होगा। गुरु के हृदय में, संतों के हृदय में अपने आप आशीर्वाद कृपा का निर्वाह हो जाता है। वैसे कृष्ण के लिए इस प्रकार आशीर्वाद का निर्वाह हुआ। तैसे कृष्ण आज अपने को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यवान हूँ, जो पिता माता हमें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। हर बालक को पिता माता इतना आशीर्वाद नहीं देते, ना गुरु देते, ना संत देते। ठाकुर को सभी ने आशीर्वाद दिया ना, कृष्ण बलराम को। यहाँ पिता माता आशीर्वाद दे ही रहे हैं। अब देख रहे हैं वहां शांतिपन जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब हृदय खोल के। नारद जी आते वे भी को आशीर्वाद देते। ठाकुर आशीर्वाद चाहते, हमें सिखाते, तुम भी इस प्रकार आशीर्वाद लो। जय तुम्हारे लिए धन है, संबल है, करोड़ अरब रुपया रख दो, वो तुम्हारे संबल नहीं है, काम नहीं आएगा। यह आशीर्वाद काम आएगा हर विपत्ति में, हर क्षेत्र में। धन काम नहीं आता, जन काम नहीं आता, पद प्रतिष्ठा काम नहीं आता, केवल मात्र आशीर्वाद काम आता है। हर विपत्ति से सर्वत सफलता देने वाला आशीर्वाद है, भगवान। इसे प्राप्त करो, यही धन है, जीवन का संबल है। वैसे कृष्ण को खूब मिला, पांडवों को खूब मिला। ऐसे भक्तों को खूब मिलता है जो अनुगत होते हैं। तो खूब आशीर्वाद दिया जी भर के। फिर कहा, बेटा तुम पुनः निर्विघ्न घर लौट आना। अगर ऐसा आशीर्वाद है तो क्यों विघ्न होगा? कभी हो ही नहीं सकता। पिता माता का, गुरुजन का आशीर्वाद होना, कहीं भी जाए निर्विघ्न लौटना, लौट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर आलिंगन किया, अंत में वनगमन की आज्ञा दे दी। और ठाकुर बड़े संतुष्ट हुए। चलो, पिता माता ने आज्ञा तो दे दी। मुमुदे, जैसे ही आज्ञा मिल गई ईशा कृष्ण मुमुदे, अत्यंत हर्षित हुए। चलो, पिता माता ने आज्ञा तो दे दी। तो श्री कृष्ण के प्रति पिता माता का अपार स्नेह, वत्सलता का वर्णन विस्तार रूप से हुआ कि केवल कृष्ण को ही इस प्रकार आशीर्वाद दिया। क्या पिता माता का वात्सल्य केवल कृष्ण के प्रति ही है? नहीं, बलदाव जी के प्रति। क्योंकि गोविंद लीला का वर्णन हो रहा है, अलग अलग सबका वर्णन संपूर्ण नहीं है। इसलिए बलदाव के प्रति जो वात्सल्य है उसका विस्तार से नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं दिया ऐसा नहीं। कह दिया कबीर जी ने, जैसा आशीर्वाद स्नेह प्रदर्शन गोपाल के लिए किया है पिता माता ने, वैसा ही बलदाव के लिए भी किया। बलदाव जी का भी आशीर्वाद आलिंगन किया, उन्हीं भी आशीर्वाद खूब दिया कि दोनों ही पुत्र है, दोनों में भिन्नता नहीं करते। यथा पितृभ्यां तथा बलम् वाप्यं वा किलिम्बादुपमातृयुक्तया गोपश्च गोपीनिवहश्च लालितो यथा हरिस्तैष बलप्रभु तथा। केवल नंद यशोदा का ही वर्णन हुआ, रोहिणी का तो नहीं हुआ। रोहिणी भी खूब आशीर्वाद, रोहिणी देवी ने भी आशीर्वाद दिया। केवल रोहिणी नहीं, अम्बा किलिम्बा ने आशीर्वाद दिया। कृष्ण का आलिंगन करे, धात्री का भी सौभाग्य देखो, भगवान का आशीर्वाद देती है। और जितने गोप गोपी वहां थे, जो
मातृ स्थानीय गोपी, पितृ स्थानीय गोप, सभी गोप गोपियों ने भी कन्हैया को आशीर्वाद दिया, लालन किया। नंद यशोदा के साथ रोहिणी, अम्बा, किडिम्बा, तुंगी आदि जो भी चाची हैं, कोई ताई है, आदि आदि और गोप गोपी सभी ने आशीर्वाद दिया, एक एक करके। केवल कृष्ण को नहीं, बलदेव जी को भी, दोनों को, दोनों का लालन किया और आशीर्वाद दिया। अब दोनों वन में जाने लगे। व्रजांगनानां त्रिशिताक्षि चातकान् सिंचन कटाक्षां प्रतवृष्टिधारया नवेदयत काननवानमात्मनस्ताभिः स्वदृष्ट्वैव स चानुमोदितः। एक पर्व गया, अब गोपियां, इनसे भी तो अनुमति लेनी है, राधा जी से, गोपियों से, सखियों से। अब श्री कृष्ण गोपियों की ओर देखने लगे कि व्रजांगनाओं के नेत्र रूपी पपीहा प्यासे हैं। तो कृष्ण की दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी। उनके नेत्र रूपी पपीहा को पानी पिलाने के लिए श्री कृष्ण सचेष्ट हुए। तो कौन सा पानी ये पीता है पपीहा? बरसात का ही, नदी में सरोवर में गिर जाए पानी नहीं पीता, चोंच ऊपर रखता है, केवल बरसात का ही पानी, मेघ का पानी पीता है। ठीक इसी प्रकार ये गोपियां, ये व्रजांगनाएं श्री कृष्ण माधुर्यामृत रूपी जल ही पीती। तो श्री कृष्ण ने कटाक्ष रूपी अमृत वृष्टि की ये गोपियों के प्रति, कटाक्ष रूपी अमृत वृष्टि व्रजांगनाओं के त्रिषित चातकों को पिलाया, अभिषिक्त किया। अब गोपियों ने देखा, कहा देखो प्यारे हमारी ओर देख रहे हैं। नेत्रों से ही, यानी नेत्रों से, इशारों से ही ठाकुर ने गोपियों से वन गमन की आज्ञा मांगी। गोपियां मुझे बन जाने के लिए आज्ञा दे दो। नेत्रभंगी से, इशारों से आज्ञा मांगी और गोपियों ने भी नेत्र के इशारे से आज्ञा दे दी। तो कहा यह है कि ताभी स्वदृष्टैव सचानुमोदिता, ताभी गोपी भी दृष्टैव यानी अपनी दृष्टि से ही, कटाक्ष से ही चानुमोदित, ठाकुर को अनुमोदन के हाँ आप जाइए। अब राधा रानी से अलग से अनुमति लेनी होगी। हिताशं मनोदीन कुरंग संघान विलोक्य लोलान रुचिपल्लवान स्वान निन्ने स्फुटं चारयितुं स्वसंगे संध्यान्न दृक्शृंखलया शयासौ। असौ श्री कृष्ण स्थाभ्यां ब्रज सुंदरी नाम मनोरूपिण मृग संघान लोलान विलोक्य स्वस्व रुचिर पल्लवान चारयितुम आस्वादयितुम स्वदृक् शृंखलया संध्यान्य बद्धा स्वसंग निन्ने तासान् मनांसि श्री कृष्ण कांति वीराकृष्णानि भूता यजुवृत्ति भावः। इतना सुंदर कविराज उस समय ने बताया, जब श्याम सुंदर गोचारण के लिए वन यात्रा के लिए उद्यत हुए, ऐसा उस समय बोध होने लगा मानो गोपियों के मन रूपी हरिणों को श्री श्याम सुंदर ने अपने अंग कांति रूप पल्लव आस्वादन कराने के लिए चक्षु रूप श्रृंखल में बांध कर ले गए साथी। सुंदरी का जब ठाकुर ने देखा गोपियों का मन बड़ा दीप हो रहा कि हम कैसे ये दिन बिताएंगे,
प्यारे के बिना एक एक क्षण हमारे लिए कल्प की भांति होगा। गोपियां विरह में व्याकुल हो रही थी, उनका मन बड़ा ही दीन हो रहा था। ये दशा को देख करके गोपियों का मन ही मानो मृग हिरण है और दीन बड़ा ही दुखी जानकर तब श्याम सुंदर ने क्या किया, अपने अंग कांति रूप, ये हिरण क्या कहता है, हिरणी क्या कहती है, ये घास तृण और पल्लव कोमल कोमल जो पल्लव होते हैं कोपले, तो श्याम सुंदर अपने अंग कांति माधुर रूपी जो पल्लव है किसलय, ये हिरणों को खिलाने के लिए, यही तो आहार है गोपियों का, कृष्ण माधुर। तो इन्हें आस्वादन कराने के लिए साथ ले चले। कैसे लिए, बांध कर ले जाना होगा ना, एक तो नहीं, अनेक गोपियां, अनेक मन, अनेक हिरण। 3 हिरणों को ठाकुर ने अपने नेत्र रूपी सांकल से बांध दिया, नेत्र रूपी जंजीर से बांध कर सबको ले चले। चलो चलो सब हिरण हमारे साथ चलो, हम वन में तुमको खूब खिलाएं, एकांत में जितना खा सको पल्लव पिछले घास को खिलाएं। तो वास्तविक ऐसा ही हुआ है, गोपियों का मन तो साथ चला गया कन्हैया, ये बेमान पड़े रही, घर में पड़े रहे, मन नहीं इनके साथ, मन तो श्याम सुंदर के साथ चला। गोपियों ने कहा भी तो एक मन श्याम संग गयो, अब कुन राधे ईश उधो मन न भये 10-20। जब उन्होंने कहा तुम आप लोग ध्यान करो, विरह से आप बच जाओ, ईश्वर का ध्यान करो। तो अच्छा, अब तुम ध्यान सिखाने आए हो, ये ध्यान योग कि वृंदावन में नहीं चलेगा, हो तो तुम काशी में जाओ, वहां सिखाओ। हम तो ये सब गोकुल उपासी, योग ध्यान धरत स्कूल काशी, वहां जाओ। हम तो गोकुल सब कृष्ण के उपासी, हम योग ध्यान नहीं जानते। और भी सुनो, मन तो एक ही है ना, किस मन से हम ध्यान धरें? ध्यान करने के लिए मन चाहिए ना, मन तो हमारे साथ है। उधो अब कौन राधे ईश, उधो मन भई न 10-20, मन 10-20 नहीं होते, उधो मन तो एक ही। उधो मन न भये 10-20, एक मन श्याम संग गयो, अब कौन राधे ईश। एक ही मन था, श्याम संग गया, तब को आराधना करे। तो गोपियों का मन तो था नहीं, श्याम सुंदर के साथ गया। यहाँ भी रोज ऐसा ही होता है, जब श्याम सुंदर मन में जाते हैं, गोपियों का मन साथ चला जाता है। श्याम सुंदर सबको बांध करके ले जाते हैं, कैसे? नैनों से बांध, नैन रूपी जंजीर से। अब मन के बिना ही गोपियां घर में पड़ी रहती। अब आई का वर्णन और कर रहे हैं कि दित्राक्षेप्या सुमुखी घटिका चक्षुषी मुद्रयित्वा पादः खेदं सपदि भविता संगमो नो बनान्ते आगंतव्य मयि करुणया छद्मनासु स्वकुंडम कृष्णश्चक्रे स्फुटमनुनयं राधिकायां दृश्यत्वम्। अब राधा रानी के प्रति से कृष्ण क्या बोल रहे हैं? क्या मुख से बोले? नहीं, नैनों से। यहाँ वन गमन के समय या आते समय मुख से नहीं बात करते, नैनों से। जो सखा संग में होते हैं, दाऊजी होते हैं, नेत्र के इशारों से बात होती है। अब राधा रानी की ओर श्याम सुंदर देखने लगे, नैन भंगी से कटाक्ष
कटाक्ष के माध्यम से ही बोलने लगे, श्याम सुंदर क्या सुमुखी ये संबोधन है, ये सुमुखी कृष्णानु नंदिनी राधे घटिका चक्षुषी मुद्रित्वा दिद्राक्षिप्ता, तुम अपने नेत्र को बंद करके 2-3 घड़ी बिता लो, दुख मत करना, बस 2-3 घड़ी, 24 मिनट में 1 घड़ी होती है, 2-3 घड़ी 3 घंटा मान लो, बस किसी भी तरह ये काल बिता लो, बस थोड़ी देर बाद मन में हमारा मिलन होगा। 8:30 तो बज ही गए, ज्यादा ही 9 के करीब जाते जाते 1.5 घंटा, 10:30, इसके बाद तो राधा का मिलन होने वाला ही क्या है। के बाद एक किशोरी थोड़ी देर बाद हमारा मिलन होगा, तो घटिका यानी 2-3 घटिका बिता लो, कैसे भी, कैसे बिताओ, नेत्र बंद कर लेना, नेत्र बंद करके तो बिता सकते हो, नेत्र बंद करोगी तो भीतर मेरा ही दर्शन करो। राधा रानी कहती है यदि नयन मुदे थाकी अंतरे गोविंदो देखी, पत्रकर्ता ने कहा जब मैं नैन बंद करके रहती हूँ ना, भीतर गोविंद दर्शन होते। तो इसलिए ठाकुर ने कहा कि तुम नेत्र बंद करके रहना, देखना कि भीतर मैं हूं तुम्हारे, मेरा दर्शन होगा। तो मादा खेदम दुख ना करना, किशोरी दुख ना करना, बस थोड़ी देर की बात है, इसके बाद तुम राधा कुंड में आई जाओगी और हमारा मिलन होगा। तो तुम कृपा पूर्वक किसी ना किसी छल यानी बहाने से राधा कुंड अवश्य आ जाना। सत्यमन आशु शकुंडम, शकुंड अपना कुंड राधा कुंड में किसी ना किसी बहाने आ जाना। श्याम सुंदरी कैसे बोला, कृपा करके आना, अनुनय विनय के साथ। इस प्रकार दृष्टि के द्वारा, कटाक्षपात के द्वारा राधा रानी से अनुनय विनय की है श्याम सुंदर, और राधा रानी से आज्ञा की याचना की। ययाचिरादिकामाज्ञा स्वदृशाद्यन्नपूर्णया कातरयं बमताद्भूत तत् कटाक्षेनानुमोदितः तदन्येन पूर्णया स कृष्णः राधिकामाज्ञां ययाचे। कविराज गोस्वामी ने कहा दैन्य पूर्ण नैनों से श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी से आज्ञा मांगी गोचारण के लिए। तो तस्या राधायाः कातरजं बमता, तब राधा रानी श्री कृष्ण को देखा कातर, बड़े ही बेभर। तो राधा रानी ने भी कृष्ण को अपनी कटाक्षपात के माध्यम से अनुमोदन किया, आप जाओ। वो कैसा था वो कटाक्ष भी, कातरता से पूर्ण, उपाय नहीं, अनुमति तो देनी ही होगी। तो कातर कटाक्ष से अनुमोदन किया राधा रानी ने भी। अब अनुमोदन मिल गया सभी ओर से, पिता माता से, गोपियों से, राधा रानी से, सखियों से। अब श्री कृष्ण का कटाक्ष रूप बाण जब ऊपर गया ना, जब देखा तो बाण ऊपर चला गया। कटाक्षवानैरविमोदमाप्तौ किमद्धि नभसं मिलने पालनुयै मध्ये नभसन् मिलनप्यलूनै निजवात् प्रविष्टैर्हृदये मिथन्तौ कटाक्षमानैरविमोदमाप्तौ प्रेम्णो विचित्रा हि गतिर्दुरूहा। प्रेम की गति अत्यंत विचित्र है, दूर है, अत्यंत दुर्गम है। क्या है? श्री कृष्ण का कटाक्ष रूप बाण
जब ऊपर से आकर के गिरा बाण, पहले ऊपर बाण तो ऊपर से आके गिरता है, ऊपर से आकर जैसे ही बाण गिरा, कहाँ गिरा? एकदम राधा रानी के हृदय में, हृदय को बेध दिया इस बाण ने, छलनी कर एकदम राधा रानी आहत हो गई। का किसी योद्धा को आप आहत करो, वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा? कर्णवान मारता है, अर्जुन के हृदय में कवच को भेद कर बाण चला जाता है, तो फिर अर्जुन उस बाण को निकालता है, फिर दोबारा कर्ण को प्रति बाण मारता है कि नहीं? योद्धा छोड़ेगा नहीं। तो पहला बाण श्री कृष्ण की ओर से आया और राधा रानी हृदय में जाकर एकदम घुस गया, लहूलुहान हो गई राधा रानी, विवल हो गई। तो राधा रानी तुरंत पतंचा उठाया, धनुष उठाया, पतंचा लगा कर अब बाण मारा। ये बाण कैसा कटाक्ष बाण है, धनुष बाण नहीं ऐसा, तो कटाक्ष बाण, नेत्र है धनुष, ये बोए है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण मारा ऊपर को, ऊपर से आकर गिरा। पहले ऊपर की ओर मारेंगे तो बाण कहाँ गिरा? राधा रानी का नेत्रांत बाण एकदम से कृष्ण के हृदय में जाकर घुस गया और दोनों ही आहत हो गए। पर ऐसे बाणों के आघात से नुकसान नहीं होता। जैसे योद्धा मूर्छित हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं, ऐसे बाण से नहीं। ये बाहर नहीं दिखता पर इससे आनंद ही होता है। तो राधा रानी का ये बाणाघात से इस गोविंद आनंदित हुए और राधा रानी को भी आनंद मिला। एक दूसरे के बाण को खाकर दोनों ही परम प्रीति को प्राप्त किया। इससे आनंद ही होता है ना, ये अलग ही लीला है। ये श्रृंगार रस का युद्ध है, इसलिए इस बाण से आनंद प्राप्त होता है, दुख नहीं, पीड़ा नहीं होती। कविराज जी ने इसलिए कहा, देखिए प्रेम की गति अत्यंत दुर्गम है, दुर्बोध है। कटाक्ष शब्द से जो है दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, आनंद ही होता है श्रृंगार रस में। हाँ, विरह में तो दुख होता है, पर यहाँ तो विरह कांधों आमने सामने है, एक दूसरे की ओर कटाक्ष बात कर रहे हैं, कटाक्ष बाण मार रहे हैं, इससे दोनों को परम आनंद प्राप्त हो रहा है। अत्यंत विचित्र ही प्रेम की गति है। राधा कृष्ण का अद्भुत मिलन का वर्णन श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज ने किया। और राधा रानी से आज्ञा मिली गई, अब ठाकुर आगे चलने लगे और सखियों के साथ राधा रानी मूर्छित हो जाती है। फिर सखियां राधा रानी को लेकर घर जाती है। साई का वर्णन जिस प्रकार कर रहे हैं कविराज जी महाराज, उनकी कृपा के आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे गोविंद लीला में आस्वादन का विश्राम होता है। बोली से गोविंद लीला।